आप में से रत्नों के बारे में कौन जानता है? संदीप जी, काव्या जी, एनीथिंग एल्स? नो आइडिया। कोई बात नहीं। सुप्रिया जी, आप जानते हैं? ओके ओके। देखिए, कई लोग क्या होते हैं कि न्यूमरोलॉजी के बेस पे आपको रत्न पहना देते हैं, जो मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रत्न का, और याद रखना कि रत्न का काम क्या होता है। और आप भी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनको लोगों ने बहुत सारे रत्न रिकमेंड किए होंगे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे। आप मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े, ये सब कुछ मेरी प्रायोरिटीज है। मैंने खुद की नॉलेज से ये बातें बोल रहा हूँ, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, मेरी नॉलेज है, मैं बता देता हूँ। हमेशा रत्न लिख लीजिए, आप सभी को, सभी लिख लीजिए। हमेशा रत्न योग कारक ग्रह के डाले जाते हैं, जो कि कुंडली में योग कारक होंगे। सबसे बड़ा रीजन योग कारक। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ भी रत्न डलवा देते हैं। अब रत्न के बाद, रत्न का बेसिकली काम क्या होता है? रत्न कोई गलत नहीं होता, उनका काम स्पेसिफिक होता है। ये नहीं है कि आपने नीलम डाल लिया तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आपकी लाइफ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। उनका काम है कि आपके ऑरा में उस एनर्जी को क्रिएट करना। दीज आर द स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड जो बॉडी बिल्डिंग में यूज करते हैं ना, वो आपकी बॉडी में डायरेक्टली रश्मियां आपकी बॉडी में क्रॉस होती हैं और आती हैं रत्न के थ्रू। जो हमें सन से एनर्जी मिलती है, उस ग्रह से एनर्जी मिलेगी, वो रत्न के थ्रू आपकी बॉडी में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप सभी एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है, यानी कि मारक है, जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, और उसके बाद आपने उसका रत्न डाल लिया, तो क्या होगा? क्या होगा? आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मारक हैं और आपने उन्हीं का ही रत्न डाल लिया, तो आपकी लाइफ में टोटली डिस्टरबेंस आ जाएगी, लाइफ रुक जाएगी, और वहीं की वहीं एक्सीडेंट्स। जो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, मैंने रत्न डाला और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होगी। बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। और मेरे इंस्टीट्यूट या मेरी तरफ से कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता गोमेद और केतुदेव के रत्न को, ना ही कभी किसी को डालना चाहिए। गोमेद और राहु देव के और केतु देव के रत्न को कभी नहीं डालना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन कभी नहीं रहती, मेरे क्लाइंट के लिए कभी नहीं रहती, और कभी डालना भी नहीं चाहिए। अब ये समझ लो, किसी ऐसे इंसान को जिसके सारे कारक तत्व खराब हैं, राहु को, 4 नंबर वाले को, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपना गोमेद धारण कर लो। अगर उसने गोमेद धारण किया, विद इन 60 डेज वो ड्रग्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, शराब की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। स्कीम्स आती है 4 नंबर वाले के पास, पता है आप सभी को। अब जिसके पास स्कीम आती रहेंगी झट से पैसा कमाने की, कमा भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाएगा, कमा जाएगा, लेकिन झट से गरीब हो जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे पास क्लाइंट आते हैं जिनका करोड़ों रुपए का बिजनेस था, उन्होंने उस चीज से रिलेटेड चीज को धारण किया, और धारण करने के बाद उनकी लाइफ स्पॉइल हो गई। रत्न की चीजों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हल्के में पहना देते हो, कुछ भी पहना दिया भाई, बच्चों को पहना दिया, उनकी लाइफ बर्बाद, उनका ओरा खराब। ओरा खराब होते ही 8 नंबर, मान लो अगर 4 नंबर वाले को हमने गोमेद पहना दिया, तो विद इन 60 डेज, हालांकि 90 डेज का फर्क होता है, आता है रिजल्ट का डिपेंड, लेकिन विद इन 60 डेज उसका माइंड में गलत चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, नशे की तरफ भागना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे ये सब करें? अब आपने केतु देव का रतन पहना दिया किसी को, वो पहले ही आध्यात्मिक पर्सन है, वो तो अपना घर बार छोड़ के ही चला जाएगा, वो अपना घर बार छोड़ के ही चला जाएगा, अध्यात्म की तरफ अपनी जीवन को आगे ले जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, जो आपका एक बेसिक टॉपिक था वो मैं आपको बता चुका, जो मेरी आज का टॉपिक था नॉलेज का, लेकिन अभी आपसे सबसे कंट्रीब्यूट होगा धीरे धीरे बात कर करके। अब